इस लोकतंत्र में जब भी लोग मजबूती से आवाज उठाया है तो उसका आवाज सुना गया है। वैसे ही आज हम हमारे क्षेत्र के जो है युवा जुझारू नेता हैं जो अपने आवाज को अक्सर बुलंद करते रहते हैं और अपने आवाज से ही कई समस्याओं का समाधान भी इन्होंने करवाया है। जीता जागता प्रमाण है कि अभी गढ़वा जिला में शिक्षकों का पदस्थापना हो रहा था, जिसमें काफी कुछ हो रहा था, लेकिन गोरख जी के प्रयास से पारदर्शिता के साथ शिक्षकों का स्थापना किया गया। जो गोरख जी काफी गढ़वा जिला में चर्चा का विषय बने थे। गोरख जी, सबसे पहले आपको अपने चैनल में स्वागत है। आपके चैनल में सभी और दर्शकों को भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, झारखंडी जोहार करता हूं। अभी क्षेत्र में जो है कई समस्याएं बरकरार बना हुआ है। इसी विषय पर हम गोरख जी से बात करेंगे। गोरख जी, क्षेत्र में समस्या समाधान हो रहा है या यथावत बना हुआ है? देखिए, जब से मैं अपने जब जनप्रतिनिधि यहाँ का बने थे और पद संभाला था, तब से लगातार जो भी गांव, ग्रामीण और प्रखंड का समस्या था, उसको लगातार हम लोगों ने, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो पीडीएस हो, चाहे आंगनबाड़ी केंद्र हो, या मूलभूत जो ग्रामीणों के अंदर जो पहुंचता है, जो लास्ट माने विकास के अंतिम छोर में जो व्यक्ति खड़ा होता है, यह इसके माध्यम से वहां पर विकास केंद्र पहुंचता है। क्या सरकार का वो माने राशन पहुंचाना हो गरीब आदमी को, गरीब तो राशन लेता है, चाहे आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से वो गर्भवती महिलाओं को, चाहे महिलाएं जो भी निर्माणित होगी उनको पहुंचता है। ये उन लोगों ने हम लोग को टारगेट किया था कि आप मैंने पूरे दुरुस्त कर दे। हम लोगों ने जब तक रहा, मैं अपने 7 साल के कार्यकाल में, चाहे वो खरौंदी प्रखंड के शिक्षक की समस्या हो, चाहे वो आंगनबाड़ी की समस्या, हम लोगों ने हल कराने का काम किया। खरौंदी का एक बहुत बड़ा समस्या था जो कल झामुमो के नेता जो हैं धर्मराज जी जो है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके बताए कि खरौंदी के लिए डॉक्टर मिल गया है, मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा। क्या कहेंगे? अरे, हम लोग तो क्या पद पर थे उस वक्त से मांग करते हैं। पिछले बार भी हमारे माननीय धर्मराज जी जिला परिषद सदस्य है, मैं स्वागत करता हूँ। काफी भी तेजराज है, युवा नेता है, उनका भविष्य का, मैं राजनीतिक भविष्य का मैं कामना करता हूँ। लेकिन पिछले सरकार में भी हम लोगों ने मांग किया था और अभी भी चिट्ठी दिखा रहे हैं। पहले डॉक्टर आने दीजिए। अगर घर नहीं होता तो डॉक्टर का सपना कैसे होता? हमारे जेएमएम नेताओं ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि नहीं, कुछ नहीं किए, मैं मानता हूं, लेकिन जब घर नहीं होता तो डॉक्टर कैसे आता? जब हॉस्पिटल नहीं होता तो डॉक्टर कैसे आता? ये सोचनीय विषय है। लोग को दिमाग कर रहे हैं तो नहीं। केतार प्रखंड में अनंत प्रताप देव जी करा दिए 3 एमबीबीएस डॉक्टर का पदस्थापना। पहले पूर्व के जनप्रतिनिधि कराए होंगे, चाहे भैया शंकर प्रताप देव कराए होंगे, लेकिन अनंत प्रताप देव तो नहीं कराए हैं। तो ये भी बात तो कहना चाहिए ना कि पूर्व के जनप्रतिनिधि करा दिए थे सेक्शन पोस्ट वहां पर, हम नहीं कर पाए थे। और स्वास्थ्य विभाग की जहां तक रहा, पत्रकार महोदय, तो आप देख लीजिए कितना लचर व्यवस्था है। स्वास्थ्य विभाग में हमने मेला में गया था, हमें भी सर्दी खांसी हो जाता, आंख में कुछ प्रॉब्लम था, दांत में कुछ प्रॉब्लम था, हमने गया तो इलाज कराने। हमको आई ड्रॉप जो दिया गया वह एक्सपायरी डेट था, अभी भी हम रखे हैं। तो सरकार का क्या गलत मनसा है। और उसमें आए थे विधायक प्रतिनिधि भी, हमारे प्रतिनिधि भी आए थे, तो उनको बताना चाहिए ना कि हमारा सरकार यह कर रहा है, उतना कर रहा है काम। आप एमबीबीएस की बात करते हैं, अरंगी में एमबीबीएस पहले से प्रतियोगी डॉक्टर है, आप उनको क्यों नहीं रूटीन चार्ज में बिठा पा रहे हैं? साल भर हो गया विधायक बने हुए, छोड़िए जनप्रतिनिधि पूर्व में क्या किए नहीं किए मैं नहीं जाता हूं, लेकिन वर्तमान में जब आप हैं तो आप भी तो समाज सेवा दे सकते हैं। इस पर भी बात करना चाहिए था उनको। ये पर तो बात करेंगे नहीं। पूरे प्रखंड में डीलर गाला काट रहा है, उस पर प्रतिनिधि को बोलना चाहिए ना, माननीय विधायक बोलना चाहिए ना। उनका जो मंत्री जो जिंदाबाद करते हैं मंत्री जी को,
वो मैंने आप तो वीडियो सुनते हैं तो शर्मनाक लगता है कि पूरे झारखंड में मैंने इससे ज्यादा कोई खराब चीज हो ही नहीं सकता कि एक मिनिस्टर जो बोलता है कि डीलर, अरे क्या करिएगा, डीलर 2 किलो काट लेगा तो क्या किया। या मिनिस्टर की भाषा से कतई मैंने नहीं शोभा नहीं देती है। ऐसे मिनिस्टर को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए था, चाहे माननीय हेमंत सोरेन जी, इनको मंत्री पद से हटा देना चाहिए था उनको। अच्छा, आपके नजर में जैसे मान लीजिए यहाँ पे विधायक जी हैं, फरौंदी के लिए क्या करना चाहिए था जो लोगों के लिए जो है लाभकारी हो? रौंधी के जनता से इनके पूर्वजों ने वोट लिया कि आते हमारे जो पूर्वजों लोगों ने, हमारे गार्जियन जो बताते हैं कि एक ही इन लोग का था कि आते वहां से अब कहते कि डोमनी बराज बनवाएंगे, किसान को होता कि डोमनी बराज बना जाएगा। लेकिन डोमनी बराज के इनके सरकार के मंत्री ही निरस्त कर दिया, इनका मंत्री निरस्त कर दिया। अब कह दिया कि बराज नहीं बनेगा, आप किस पर आप वोट लीजिएगा मेरे भाई। आप फिर मैंने वो नहीं होता है थेथराई करके फिर बोले कि नहीं बन, अरे कहां बनेगा, जनता के बीच में आते हैं कि डोमनी बराज बनवाएंगे। आपका मंत्रालय कैबिनेट में विधानसभा के अंदर मंत्री बोले उठ के कि नहीं बनेगा, तो अब क्या जनता को बुर्बक बनाना चाहते हैं माननीय विधायक जी? तो बहुत गलत बात है। अभी लोग पूरा, आप जहां भी देखिएगा राजा रजवाड़ा बुर्बक बना के जनता को शोषण किया है, कहीं भी आपको कल जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उसमें डोमनी बराज के लिए तो उन्होंने बोला कि हाँ काम चालू होगा। जो यूपी से जो पानी मिलना था उस पर सहमति नहीं बना, विधायक जी उसका शिकायत किए, बोले कि उसका स्थानीय लोगों को लाभ नहीं मिलेगा, इसीलिए डोमनी बराज पर कार्य जो है शुरू हो रहा है। यहाँ के जेएमएम कचकर्ता मंत्री सुपर है क्या? मुख्यमंत्री सुपर है क्या? यह बात जो बोल रहे हैं, यह बात बाई चिट्ठी आता, यह बात अगर नहीं बोल पा रहे मंत्री तो चिट्ठी के माध्यम से बोलते। नहीं, आप सोचिए कि लोग कितना जनता को बुर्बक बनाता है। अरे भाई मंत्री बोल रहे हैं, ये बात गोरखनाथ चौधरी बोल रहा है, यह बात मंत्री, विभागीय मंत्री बोल रहे हैं कि हम लोग यूपी सरकार से समन्वय स्थापित करके हम लोग पानी का स्टोरेज करवाएंगे उत्तर प्रदेश सरकार से। जोगी जी के जयकारा बनाइए ना, जय श्री राम बोलने के लिए बोलिए वो सबके, जाके पूजा पाठ करें, कम से कम जोगी जी के दरबार में कम से पानी आ जा रहा है वहां से, नहीं हम बनवा पाए तो। ये बने गलत बात के कार्य करना, जनता को बुरा मूर्ख बनाना है, सब नहीं है। आज जो है विधायक जी का कार्यक्रम आप ही के पंचायत में है, क्या कहेंगे? विधायक जी के सुनने हैं, प्रचार कल हो रहा था, लेकिन ये दुर्भाग्य है, आज तक जितने भी भैया शंकर प्रताप जी का भी निधन हुआ है, हमारे माननीय विधायक पांडे जी, गिरिवा पांडे जी का भी निधन हुआ है, हमारे पूर्व मंत्री पूर्व विधायक लालहरण प्रताप जहाती जी का निधन हुआ है। तो आप बताइए कि कभी अनंत प्रताप देव जी अपने पिताजी को पुण्यतिथि एक दिन पहले मना लेंगे? बताइए हमको, मना लेंगे? अगर मनाते होंगे तो स्वागत है, नहीं मनाते होंगे तो निश्चित रूप से यहाँ के दलित परिवार के साथ ना इंसाफी है, इनका मजाक उड़ाने का काम किया जा रहा है हमारे दलित परिवार का। और मैं इसका कड़ी निंदा करता हूं कि मैंने मृत्यु होने से पहले आप मना रहे थे कि 13 तारीख के मुझा, तो बहुत दुर्भाग्य है। कम से कम माननीय विधायक जी को यह समझना चाहिए, चाहे लोगों से पूछना चाहिए कि कब पुण्यतिथि मनता है। अगर इनका मानसिक रूप से अगर है तो इनका मंत्री खुद डॉक्टर अपने आप को पता लगा के चेक करते हैं, लिखते भी है, अभी कहाँ इनका नहीं हम देखे फर्जरी है। इन लोगों का पूरा माने मंत्रालय और सरकारें भी फर्जरी है इनका। कहीं भी मैं पूछना चाहता हूं पूरे गठबंधन के नेताओं से कि आप कहीं भी एमबीबीएस का रजिस्ट्रेशन होता है, आप किसी भी पोर्टल पर हमको दिखा दीजिएगा कि इरफान अंसारी जो कहीं इनका पोर्टल पर है एमबीबीएस का। जैसे मान लीजिए एमबीबीएस जो भी डॉक्टर आते हैं, आप उनका एमबीबीएस को खोलिएगा तो आपको उनका नाम मिलेगा, पता मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, लेकिन इनका कौन रजिस्ट्रेशन नंबर है पूछिएगा तो। उन नेताओं से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप कृपया रजिस्ट्रेशन नंबर सेंड करिए, तो आप किस नंबर पे भारत के किस नंबर पे। अच्छा, जैसे हम लोग गरीब इलाका से आते हैं और चाहे पूर्व विधायक हो चाहे विधायक हो,
अगर आम लोगों को अगर कुछ लाभ दे रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? या देखिए, यह चीज जब कल भी हो सकता था, यह चीज 16 के भी हम दे सकते थे, 15 को भी दे सकते थे। अगर हमको दही चूड़ा खाना है तो हम 14 के अभियान में दही चूड़ा खा सकते थे। लेकिन एक दिन पूर्व क्यों? आप श्रद्धांजलि अर्पित करने आ रहे हैं ना, एक साल पहले भी दिए थे, श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं ना, एक दिन पूर्व दिया जाता है? आप बताइए, आप ही पत्रकार। नहीं, वो दिया तो नहीं जाता है, लेकिन हमारे लोगों को जो है मान लीजिए कंबल मिलेगा, उनको जो है थोड़ा सा क्या ढांढस देंगे, क्या यही दिन बचल था? उनका मनोबल जो है नहीं, आप बढ़ेगा। श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं, केवल कमल और ढांढस बांधने नहीं आ रहे हैं। यही दिन बचल था क्या? आप मरने के बाद आप ही ना विधायक थे। कौन विधायक था यहाँ का? विधायक अनंत प्रताप जी थे ना। अनंत प्रताप देव जी इस परिवार, गरीब परिवार के लिए 5 साल के अंदर इन्होंने क्या किया? एक भी अपने 5 साल के अंदर जब घटना दुर्घटना हुआ था भगवान घाट में, खुद ही थे, और 5 साल बीत गया, क्या किया हमको बता दीजिए। अच्छा, ये जो पिछला वर्ष कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में शायद ये कुछ घोषणा भी किए थे। आप इसी पंचायत से हैं तो आपको पता होगा, जो घोषणा किए थे वो पूरा हो गया? एक भी पूरा नहीं हुआ है। आज हमारे पत्रकार महोदय यूट्यूब के माध्यम से देखे हम, कि हमारे यूट्यूबर भाई दिखाए कि नहीं बना है, चापाकल चला के वो पुराना वही चबूतरा। अब फिर देखे कि 2 दिन में उसको शायद फर्श बना दिया गया है। मैं माननीय विधायक से कहता हूँ, क्यों आप छलवा करते हैं माननीय विधायक जी? ऐसा आपने कहा था कि कोई भी कलम अगर चलेगा तो कुपा के धरती से चलेगा, लेकिन हम नहीं समझते हैं कि कुपा के धरती से चला कलम। आपका अगर कलम चला तो बड़े बड़े ठेकेदारों के साथ बैठ के सौदाबाजी करने का कलम चला। आपके पास चला तो बहुत भगवान लोग के साथ चला है? कौन गरीब का बेटा कोई है? अगर चलाना था कलम और उनको सोलमी बनाना था तो आप 1 साल विधायक पूरा, आपका सरकार है, आप यहाँ के परिवार को कम से कम चपरासी में भी नौकरी दिवा दीजिए, तो मैं मानता हूँ 5 साल के अंदर। मैं 5 साल के अंदर कहता हूँ कि एक भी परिवार को, जो दुर्घटना के ग्रसित हुए हैं, जो पीड़ित परिवार है, एक भी परिवार को आप केवल चपरासी में नौकरी दिवा के दिखा दीजिए माननीय विधायक जी, तो हम मान जाएंगे कि हाँ, आप सच्चे में विधायकी की आप। तो केवल कहना है, राजनीतिक सकना है। आप कहेंगे कि हनुमाई से कर देलक तो फल्ला कर देलक। अरे भैया, कौन क्या किया? आप विधायक बने हैं, अगर भानु प्रताप शाही 1 फीट का लकीर तीरे हैं तो आप 2 फीट का लकीर तीरिए, निश्चित रूप से भानु प्रताप शाही का लकीर छोटा हो जाएगा। भानु प्रताप शाही सबको कहना नहीं पड़ेगा। केवल लोग बयानबाजी कर रहा है? और निश्चित रूप से हम लोग जिस पार्टी में है वह पार्टी आंदोलन का उपज है। हम लोग कोई राजा रजवाड़ा का बेटा नहीं है। हमारा जितना भी पार्टी का खर्च करता है, कोई राजा रजवाड़ा का नहीं है। सुदेश महतो भी गरीब परिवार से है, चाहे वो चंद्रप्रकाश चौधरी हो, चाहे हमारे निर्मल महतो, मांडू विधायक जी संघर्ष करके आए हैं, चाहे हमारा कोई भी पार्टी का विधायक हो, तो हम लोग संघर्ष करके आए हैं। और आजसू पार्टी का पूरा इतिहास पढ़िएगा खोल के तो निश्चित रूप से उसमें संघर्ष मिलेगा। और आज तक पूरे झारखंड प्रदेश में कोई पार्टी से केंद्र सरकार समझौता वार्ता नहीं किया, लेकिन आजसू पार्टी के नेताओं से दिल्ली बुलाकर, स्पेशल बुलावा करके, अपना हेलीकॉप्टर भेज के और वार्ता की है दिल्ली में। यह इतिहास है आजसू पार्टी का। हम लोग उसी का उपज है। आज आजसू पार्टी के नेता में। अच्छा, नया साल का शुरुआत हुआ है, नया साल चल रहा है, तो आपके जो है फेसबुक वगैरह पे, साइट पे हम जाते हैं, देखते हैं कि नया साल में नया जोश के साथ करेंगे। क्या करने वाले हैं आजसू के पार्टी के लोग और आप? हमारा पार्टी भी यह 2025 हम लोग का संघर्ष वर्ष बीतेगा ही, हम लोग का आंदोलन वर्ष हम लोग मान रहे हैं इसको। और हम लोग लगातार सरकार और सरकार के बैठे जनप्रतिनिधियों के प्रति निश्चित रूप से उनका गलत नीतियों का विरोध करता रहूंगा। चाहे इसके लिए सड़क से लेकर सदन तक हम लोग का आवाज उठाना, वो निश्चित रूप से उठाएंगे। और आप हमारे बारे में खासकर है, निश्चित रूप से मैंने कहा था, यहाँ के जो वर्तमान जनप्रतिनिधि है, मैंने सचेत पूर्व में भी किया था कि आप जितना लूटना है लूट लो, आपको जितना भ्रष्टाचार फैलाना है फैला लो, लेकिन 26 के बाद यह नहीं चलेगा। 26 के बाद गोरखनाथ चौधरी का पूरा वर्ष 2026 यह आंदोलन वर्ष हम लोग मान रहे हैं, यह हम लोग संघर्ष वर्ष मान रहे हैं, यह हम लोग आंदोलन वर्ष के रूप में हम लोग घर से निकल गए कपड़े मान के कि पूरे वर्ष यह आंदोलन बीतेगा हम लोग। आप देख रहे हो प्रतिदिन, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे शिक्षक का मामला हो, चाहे वो सड़क का मामला हो, चाहे नाली का मामला हो, चाहे वो हमारे पारिवारिक का मामला हो, मैं सभी मामलों पर विशेष रूप से ध्यान दिया हूँ और आईना दिखा रहा हूँ। मैं विरोध नहीं कर रहा।
मैं आईना दिखा रहा हूँ अभी भी जनप्रतिनिधियों की, आप ऐसे काम करो, ऐसे किया जाता है काम करने के लिए। आप मान लीजिए, आप पहले का ऊपर मुख देख लीजिए और अभी के ऊपर मुख देख लीजिए। वर्तमान में अब पूरे में खरौंदी प्रखंड के पूरे में 70-75 हजार आबादी है ना, पूरे आबादी से पूछिए। लोग बोल रहा था, मैं ब्लॉग गया था, लोग बोला कि बाबू पहिलका रही जब बनल तब सब पदाधिकारी डरत रहन, अब के ऊपर मुक्त अपने मास्टर रोल लेके चलत बन। अब सोचिए कि एक संवैधानिक पद पर बैठ के जो व्यक्ति और जिसका सरकार है, वो व्यक्ति रोजगार सेवक से भीख मांग रहा है, रोजगार सेवक से साइन कराने के लिए। हमारे कार्यकाल में मैं निश्चित रूप से, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और मैं जानता हूँ संविधान का। इन लोग संविधान का हवाला करने का खतरा है। संविधान पढ़िए, इसके बाद समझ में आ जाएगा कि आपका पावर क्या है। आप वाइस प्रेसिडेंट है जी ब्लॉक का, आपके पास वीडियो जाएगा, वीडियो आपका सेक्रेटरी है तो आपके पास ना वीडियो जाएगा, सीओ आपके पास ना जाएगा। ये सब सोचना है, काम करने का अलग अलग तरीका। निश्चित रूप से गोरखनाथ चौधरी के 7 साल के अंदर कोई माई के लाल नहीं है कि दाग लगा सकेगा और 1 रुपया कोई आरोप लगा सकता है। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे, यहाँ पे हमको लगता है कि हजारों स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, उनका छात्रवृत्ति नहीं मिला, क्या है उसके लिए कौन लड़ाई लड़ेगा? यह आप देखे होंगे मेरे फेसबुक पैनल पर। निश्चित रूप से इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और पार्टी के द्वारा भी पूरे प्रदेश में किया जा रहा है और हम लोग अभी इसका तैयारी भी किए हैं कि विभागीय मंत्री और मुख्यमंत्री का पुतला करेंगे और पूरे छात्राओं के साथ ब्लॉक घेरने का काम करेंगे। आप समझ लीजिए कि अब हमारा सरकारी विद्यालय में कौन पढ़ता है? गरीब, दलित, पिछड़ा का बेटा पढ़ता है, बिराली का बेटा पढ़ेगा सरकारी स्कूल में? नहीं पढ़ेगा। लेकिन गोरखनाथ चौधरी का बेटा और बेटी दोनों स्कूल पढ़ता है, सरकारी स्कूल। अच्छा, लास्ट में हम अंतिम में पूछना जानना चाहेंगे, खरौंदी प्रखंड के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? निश्चित रूप से मैं खरौंदी के सभी वासियों को मैं 9 वर्ष का मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए सादर प्रणाम करता हूँ। निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ कि सरकार के हर गलत नीतियों का आप आगे आकर विरोध कीजिए और अपने हक अधिकार को जरूर मांगे। आप अधिकार नहीं मांगेगा नहीं मिलेगा, अधिकार लड़ के लिया जाता है और पूरा झारखंड भी हम लोग लड़ के लिए हैं। इसलिए अधिकार चाहे किसी भी की सरकार हो, खरौंदी की जनता के लिए मैं लड़ के अधिकार लूंगा। इसके लिए हमको जेल के सलाह जाना पड़ेगा तो गोरखनाथ चौधरी जेल का रोटी पसंद करेगा, लेकिन यहाँ दलाल का खेल। हमारे चैनल में जुड़े, कीमती समय दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामना। आप भी चैनल के माध्यम से मेरा आवाज को सारे लोगों के पास पहुंचा रहे हैं और आपके साथ मैं अपील करता हूँ कि मेरे माध्यम से लोग आप सरकार के हर गलत नीतियों का विरोध करें। बहुत बहुत